दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कुंडली का एक एनालिसिस करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाग्य और कर्म दोनों कैसे मिलके भी काम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम भाग्य को मजबूत कर दें, तो हमारा एक ही सीधा सा कंसेप्ट है। आपको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देके भेजा गया है। अगर आप किसी भी एक भाव को मजबूत करोगे, भाग्य को करो या किसी भी भाव को करो, तो आप अपनी कुंडली के किसी दूसरे भाव से ही उस एनर्जी को निकाल के लाओगे। जिंदगी में किसी एक हिस्से को ही कमजोर करके किसी दूसरे हिस्से को एनर्जी दी जाएगी, तो इससे लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ तभी करें जब ये हमें हेल्थ पे रिक्वायरमेंट हो, तब। अन्यथा ऐसे उपायों से हमें हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। और भाग्य मजबूत होगा तो याद रखिएगा कर्म खराब होंगे, क्योंकि भाग्य जो होता है वो आपके 10th हाउस कर्म भाव से 12th होता है। इसीलिए जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं उनका कर्म में प्रॉब्लम आती है, उनको काम नहीं करने के कारण फिर कुछ मिलता ही नहीं है। रियलिटी है ये, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये कुंडली कैसे बहुत अच्छे से काम करेगी। ये कुंडली जो है ये 8 नंबर के राशि से बनी है। पहले भाव में 8 नंबर राशि है, उसके स्वामी है मंगल देव, अपनी राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है हेल्थ के लिए ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा का साथ है। चंद्रमा इस भाव में, इस राशि में आके नीच होते हैं, भाव में नहीं, इस राशि में नीच होते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे 9th हाउस यानी कि किस्मत भाव के स्वामी हैं। हम ये कहेंगे यहाँ पे कि किस्मत का स्वामी जो है वो नीच राशि में गया है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम इसको ऐसे कहते हैं कि एक ग्रह जो है वो नीच राशि में गया है और वहीं का स्वामी साथ है, इसलिए नीच भंग हो गया है। साइंटिफिकली ये है कि चंद्रमा दूर था पृथ्वी से और मंगल क्योंकि मौजूद था तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ हद तक बैलेंस कर दिया गया, इसे नीच भंग कहा गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अपने वाले एनालिसिस पे। हमारा एनालिसिस कहता है कि फर्स्ट हाउस का जो मिड पॉइंट है, जिसे हम लगन कह रहे हैं, वो देखिए वो है 4 डिग्री पे और ये है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में होने के कारण इनके स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो कहाँ बैठ गए? वो बैठ गए हैं हमारे कर्म भाव में। तो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसे सिर्फ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। शनि कैसा ग्रह है? शनि कर्म कारक ग्रह है, इसीलिए कर्म कारक ग्रह ही क्योंकि कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है तो इंसान और ज्यादा कर्म पे ही प्रेरित हो जाएगा। तो हमेशा ये काम काम और काम की बात ही करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी इसमें? शनि जो है वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाला प्लेनेट है। वो एक जगह बैठता है, 2.5 साल वहां बैठ जाता है। इस कारण से जब कभी भी शनि किसी का भी लगन मिड पॉइंट लॉर्ड आता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये आज के लिए काम नहीं करते, ये भविष्य को ध्यान में रख के काम कर रहे होते हैं। तो ये शनि इनको ये क्षमता देता है। अब इस शनि के ऊपर प्रभाव देखिए। इस शनि के साथ कनेक्ट है आपका शुक्र। भले डिग्री में क्लोज नहीं है, एक ही भाव में बैठे हैं, इसलिए इसको ले रहे हैं। तो जब इस शनि के साथ ये शुक्र कनेक्ट है, मतलब ये शुक्र क्या है? 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड होके कनेक्ट होने के कारण हमें राजनीति मिलती है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि हम जानते हैं, वो भले हमें नहीं जानते हो, यानी कि बहुत बड़े संख्या में लोग अगर किसी को जानते हो, ऐसी कंडीशन तभी आती है जब आपका 7th हाउस आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि 7th हाउस जो है वो बाहरी दुनिया है। आप जिनसे नहीं मिले वो लोग भी आपके बारे में अगर जानते हैं तो आपकी कुंडली में 7वां भाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि 7वें भाव का कनेक्शन 10th हाउस कर्म से है, इस कारण से ये एक अच्छा योग बनता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में आना। क्योंकि 12th हाउस का मालिक होकर शुक्र यहाँ बैठे हैं, इसलिए परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं। कभी सीबीआई बिठा दी जाती है, कभी कोई धरना, कभी कोई प्रदर्शन। इन सारी चीजों के साथ इनको परेशानियों से निकलना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। इस सबकॉन्शियस माइंड को गुरु देख रहे हैं, जो कि शनि की अपनी राशि में बैठ के देख रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं हमेशा एक शुभता रहेगी, क्योंकि गुरु जिसको भी देखता है उस ग्रह को शुभ कर देता है, उसके फलों को भी अच्छा कर देता है। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही थी। इसके अलावा ये शनि जो है ये मालिक कहाँ के हैं? ये मालिक हैं 3य भाव और 4th भाव के, यानी कि पराक्रम, करेज हमेशा दिखाना है और सुख तभी हासिल होगा। तो ये चीजें तो हो गई हमारे लग्नेश की स्टडी पे। इसके बाद लगन पे मंगल और चंद्रमा का प्रभाव है। मंगल का प्रभाव का मतलब ये होता है करेज, साहस, हर बोल्ड डिसीजन को लेना, जो नहीं लिया जा सकता उसमें लेने में ये मंगल मदद करता है। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है तो मन को मजबूत करता है। इस कारण से जो भी फैसले करते हैं मजबूत मन के साथ करते हैं, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करते हैं।
अब चलें हम 10th हाउस और 9th हाउस यानी कि प्रोफेशन और किस्मत को समझने के लिए। पहले किस्मत को समझाता हूँ। किस्मत का जो भाव है वो 9वां भाव होता है। यहाँ पे लिखिए 4 नंबर की राशि। तो 4 नंबर की राशि मतलब क्या हो गया? कर्क राशि। अब कर्क राशि जो है वो बहुत चंचल होती है। इस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि भाग्य जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा, क्योंकि 4 नंबर की राशि जहाँ बैठेगी वो चीज़ों से फ्लक्चुएशन आने लगती है। तो भाग्य तो यहाँ फ्लक्चुएट करेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब भाग्य का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, वो गया है नीच राशि में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी दिखेगा कि यहाँ तो भाग्य जो है वो कुछ हद तक कमजोर हुआ है, लेकिन ये कमजोर हुआ भाग्य जो है ये प्रोफेशन में मदद करेगा। आइए इसको दिखाता हूँ कैसे। हमारे को जब प्रोफेशन देखना है तो हम किसको देखेंगे? हम 10th हाउस को देखेंगे, जो हमारा स्टेटस बताता है। 10th हाउस को लेके मैंने अगर इस चार्ट को बनाया तो क्या होगा? 9th हाउस हमेशा 10th हाउस से 12th आएगा, यानी नुकसान का स्वामी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म का नुकसान होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब इस कुंडली में देख लीजिए, जो नुकसान के घर का स्वामी है 12वां घर, वो होता है छुपे हुए शत्रुओं का घर भी। तो छुपे हुए शत्रुओं का स्वामी भी चंद्रमा है। वो क्या हुआ है? नीच राशि में बैठा है, लेकिन कर्म से चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या मिलेगा? उसे मिलेगा एक दिशा बल। तो जब हम 10th हाउस से इस कुंडली को बना रहे हैं तो चंद्रमा को क्या मिल रहा है? दिशा बल मिल रहा है। वो नीच का हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे जो शत्रु हैं, छुपे हुए हमारे शत्रु हैं, उनकी बर्बादी हो रही है। आप इस तरीके से मत देखिए कि ये सिर्फ चुनाव के अंदर वोट जीतते हैं, और ऐसा नहीं कि उनका नाम को यूज करके चुनाव लड़ा जाता है। इस बात को समझिए, ये जातक खुद जब कोई चुनाव लड़ता है तब, या फिर ये जातक के खिलाफ जब भी कोई इसका दुश्मन बनता है तब इसको देखिएगा। वोट से हमारा मतलब नहीं, हमारा एनालिसिस जिंदगी पे होना चाहिए। जो चीजें जिंदगी में दिख रही हैं वो कुंडली में दिखनी चाहिए, मीडिया की दिखी हुई चीजें नहीं। देखिए कैसे लोग इनके खिलाफ कहते थे कि ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो एक थॉट प्रोसेस है जो हिडन एनिमीज रखते थे इनके खिलाफ। जब जरूरत पड़ी तो वो मंदिर मंदिर जाने लगे, वो जनेऊ पहनने लगे, यानी कि आपने अपने दुश्मन की सोच को जीता है। इसको समझना जरूरी है। एक वो कंडीशन थी जहां पे कि बंगाल की अगर हम बात करें, वहां पे एक समय पे पूजा पाठ के लिए मदद नहीं मिल रही थी। उनको हराने के लिए उन्होंने क्या हुआ कि हमें मोदी जी को हराना है, ये कहकर हमें पंडालों के नाम पर भी पैसे मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है? यहाँ पे मीडिया नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे जो लोग इनके खिलाफ सोच रखते थे उनको अपनी सोच बदलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इनका जो हिडन एनिमी है वो चंद्रमा नीच होने के कारण इन पे हावी नहीं हो रहा, वो अपनी सोच बदल दे रहे हैं इनको हराने के लिए। ये सबसे प्लस पॉइंट आ रहा है कि भाग्य का स्वामी, जो हमारी कुंडली में भाग्य का स्वामी था, वो नीच का हुआ, लेकिन दिशा बली हुआ। तो हमारे खिलाफ सोच रखने वाले लोग अपनी सोच बदल रहे हैं, हमें उसमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा। अब प्रोफेशन हाउस को भी एक बार देख लें। प्रोफेशन हाउस के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देते हैं शनिदेव बैठे हैं और शुक्रदेव बैठे हैं। यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 10th हाउस में जो मिड पॉइंट है वो केतु के पास से नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रॉयल थॉर्न को, सबसे बड़ी गद्दी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठाने की क्षमता ये 10th हाउस में थी, वहां के नक्षत्र स्वामी केतु में थी। तो इस कारण से इनका जो कर्म था ये फिक्स था कि मुझे सबसे बड़ी गद्दी मिलनी ही है। अब ये गद्दी केतु दो तरीके से दे सकता था, एक आध्यात्मिक तरीके से और दूसरा राजनीति के तरीके से। राजनीति में आने का कारण ये शुक्र रहा जो सप्तम भाव का स्वामी था। इस 10th हाउस को मैं एनालिसिस कर रहा हूं। सबसे पहले मिड पॉइंट नक्षत्र को देखा, मघा नक्षत्र, रॉयल थॉर्न, यानी कि सबसे बड़ा राजगद्दी ये निश्चित थी। जो स्वामी है केतु वो कनेक्ट है सूर्य के साथ, यानी कि आत्मा और साथ में शरीर। ये 10th हाउस, यहाँ 5 नंबर राशि, इसके मालिक सूर्य और अंदर बैठी हुई जो आत्मा केतु, ये आपस में लिंक है। इसका मतलब है कि ये जो भाव है ये पूरी तरीके से जागृत है, इंसान जानता है उसे क्या करना है, इसीलिए वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बीच में कभी कोई रास्ते को नहीं बदला, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे कितनी परेशानी आई, उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। आत्मा और भाव का स्वामी यानी कि शरीर एक है, उनको पता है कहाँ जाना है, वो उसी पे लग के वहीं जा रहे हैं, ये रीजन है। और यहाँ पे उच्च का हुआ बैठा जो आपका बुध है वो लाभ भाव क्योंकि बन रहा था तो वो लाभ ही दे रहा है, कहीं नुकसान नहीं कर पा रहा।
इसमें देख लीजिए कि शनि जो है वो छठे भाव, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इस राशि का स्वामी है, और 7वें भाव जहाँ 11 नंबर लिखा है उसका स्वामी है। छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर जब शनि इनके 10th हाउस से कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यह है कंपटीशन, जो बार बार इनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है वो, और ये जो है 7th हाउस मैंने आपको बताया, यह है जनता का सुख। तो कंपटीशन यानी इलेक्शन लड़ते हैं, जनता का समर्थन मिलता है और ये जीत रहे हैं, ये कर्म यहाँ पे सीधे दिखाई देता है। इसको साथ किसका है, इसको साथ है गुरु का। अब इस गुरु में देखिए कि गुरु किस 2 भाव के स्वामी है। गुरु जो है इसमें पंचम भाव के स्वामी बनेंगे इस हिसाब से, यानी कि अपनी मंत्रणा शक्ति की, और साथ ही साथ 8वें भाव के स्वामी बनेंगे। 8वें भाव का स्वामी मतलब अनसर्टिनिटी का स्वामी, अनसर्टेन गेन्स का स्वामी, गड़े हुए धन का स्वामी। तो ये गुरु क्योंकि एक पॉजिटिव ग्रह है, शनि की राशि में बैठा है, इसलिए शनि की तरह ही उसको रिजल्ट कराना है। डिपॉजिटर की एक थ्योरी होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ पे वो कंसेप्ट काम कर रहा है। इसलिए गुरु यहाँ पे शनि को बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, हमेशा बहुत अच्छी मंत्रणाएं मिलेंगी, बहुत अच्छे जो ओपिनियन है वो मिलेंगे, और इंसान की अपनी सोच भी बहुत अच्छी होगी। वो आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट आएगा इस गुरु के कारण। शुक्र को देख लीजिए, शुक्र यहाँ पे 10th हाउस के स्वामी होंगे और साथ साथ तीसरे भाव के। तीसरा भाव का मतलब है करेज और 10th का मतलब है कर्म। इसका मतलब है कि आपको अपने करेज से अपने कामों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये अपने एक फैसले को रखते हैं, उसका विरोध भी होता है तो अपने करेज से उस पर टिके रहते हैं, और जहाँ जरूरत होती है कि नहीं कोई फैसला कर लिया, उसमें कोई चेंजेस लेकर आने हैं, जैसे जीएसटी में है, जहाँ पे आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हो इसके बाद ही आपको समझ में आता है कि उसमें क्या बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे के लिए भी क्योंकि ये शुक्र है, तो शुक्र इस मामले में थोड़ा सा लचीला ग्रह है, तो वो उसकी भी विंडो ओपन रखता है। उन्होंने किसी चीज को लागू किया, अगर उसमें कुछ परेशानी आई तो उन्होंने उसको बदलने के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं है कि हिटलर नीति हो जाए कि बस जो बोला है वही हो रहा है। अगर उसमें परेशानी है तो उसको सुधारने की भी कोशिश हो रही है। वो इसलिए क्योंकि शुक्र जो है वो रिजिड ग्रह नहीं है, जो यहाँ पे 3rd लॉर्ड बन रहा है शुक्र, वो रिजिड ग्रह नहीं है। इस कारण से जब आप कोई काम करोगे तो जाहिर सी बात है गलतियां होंगी। अगर गलतियां होंगी तो उसमें सुधारने की क्षमता होनी चाहिए, वो यहाँ पे ये शुक्र दिखाता है। तो इनकी जो जिंदगी में चल रहा है वो पूरी तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो इनके कर्म भाव से। अब आ जाइए कि ये जो चौथा भाव है कर्म से कर्म का सुख, इसमें क्या है, मंगल अपनी राशि में बैठा है, मंगल भूमि पुत्र होता है, इसीलिए ये हमेशा मंगल जो है वो किसकी बात सोचेगा, अपनी मातृभूमि की बात सोचेगा, और यही इनकी थॉट प्रोसेस है, यही इनका कर्म को लेके इमोशन है। ये क्योंकि चौथा भाव इमोशन का होता है, यहाँ चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, तो इंसान का कर्म में हमेशा क्या आती है, भारत माता आती है। हम भारत में हैं तो हम भारत माता कह रहे हैं। जब कोई भी देश का कोई शासक होगा, अगर ये 4th हाउस कनेक्ट है तो वो अपने देश के लिए काम करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुंडली ये बात को भी दर्शाती है, जो आपका कर्म भाव है उससे केंद्र में ही आपको 5 ग्रह मिल रहे हैं, तो ये भी पूरी तरीके से ये कुंडली जो है वो कर्म पे फोकस है। जिंदगी की बाकी चीजों के ऊपर इन्हें ध्यान नहीं दिया, कर्म पे ध्यान दिया, क्योंकि ज्यादातर ग्रह जो है वो इस कर्म भाव से केंद्र में बैठे, ये चीज है। और जो लोग फेमस होने की बात सोचते हैं और किस्मत की सोचते हैं, उनको एक राज की बात बताता हूँ कि इस कुंडली के अंदर ये जो जीएल लिखा है इसे कहते हैं घती लगन। ये घती लगन जो होता है ये आपको फेम देता है। इस कुंडली में ये घती लगन शनि के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है। देखिए जब इनका हमने D10 चार्ट बनाया तो भी घती लगन शनि के साथ कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो 29 डिग्री पे थे और घती लगन जो है वो 27 डिग्री पे था। इस कारण से इस इंसान का जन्म जो है वो फेम के लिए ही हुआ है, ये मान के चलिए। और यही कारण है कि इन्हें बहुत ही अच्छे लेवल पे फेम मिल रही है। और वो क्यों मिल रही है? क्योंकि शनि अपने कर्म को कर रहा है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म के भरोसे बैठेंगे बिल्कुल आपको भी सक्सेस मिलेगी। जरूरत इस बात की कि आपकी कुंडली में वो ग्रह किस नेचर का है। यहाँ पे शनि है, जनता की सेवा भाव के साथ काम करेंगे तो जीत मिलेगी। जब कोई दूसरा ग्रह आएगा तो उसके नेचर के हिसाब से आप भी अगर काम करेंगे तो आपको भी जीतें मिलेंगी। हर कोई सक्सेस कर सकता है, बस उसे पता होनी चाहिए वो डायरेक्शन क्या होती है। तो उसको ध्यान में रख के अपने कर्मों को कीजिए। सिर्फ पूजा पाठ या भाव या भाग्य के भरोसे बैठ के हम कोई चीज गेन करना चाहेंगे तो हम हमेशा अपना नुकसान कर लेंगे, ऐसा कभी मत कीजिए। तो आज की वीडियो से आपको ये बात समझ में आई होगी।
जो आपका भाग्य है वो आपके कर्म से 12वां है, वो एक तरीके से कर्म का नुकसान कर सकता है। इसीलिए भाग्य को तभी बल दें जब जरूरत पड़ती हो हेल्थ की, अन्यथा नहीं तो फिर आप अपने कर्मों के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। सो थैंक्स फॉर दिस टुडेज वीडियो, कीप वॉचिंग, हैप्पी डे।